गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर द नाउन पढ़ाया था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। और मुझे आशा है कि द नाउन मीन्स संज्ञा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड भेजकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर नेम है द प्रनाउन। तो सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, अब मैं आपको पाठ शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नेम है द प्रनाउन। प्रनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सबसे पहले हम किसी भी पाठ को शुरू करते हैं तो उसकी परिभाषा पर नज़र मारते हैं। ओके, सो व्हाट पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज प्रनाउन। प्रनाउन क्या है, इट मीन्स कि सर्वनाम क्या है। तो मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेट अस सी एग्जांपल्स। ही, देखिए जो ही है ये आपका थर्ड पर्सन प्रनाउन है, जिसका मतलब होता है वह, पुरुष के लिए। सी इस मीन्स होता है, ये भी थर्ड पर्सन प्रनाउन है, इसका मतलब होता है वह, ये स्त्री के लिए होता है। मी, मी जो है आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। इट मीन्स होता है यह या इसे या इसको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न वाक्यों में प्रोनाउन देखिए। पहला जो सेंटेंस है, रितु इज ए गर्ल, सी इज सिंगिंग। अब यहाँ पे जो गर्ल है ये क्या है, ये नाउन है। ये नाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, ऋतु को। अब यहाँ पे जो सी आया है, सी किसके लिए आया है, ये सी जो आया है ये किसके स्थान पर, ऋतु के स्थान पर। किसके स्थान पर आया है, ऋतु के स्थान पर। पहले सेंटेंस में कहा है कि ऋतु इज ए गर्ल, ऋतु क्या है, एक लड़की है। सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। तो सी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सी कर रहा है ऋतु को, जो कि एक लड़की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो रवि क्या है, लड़का, और लड़का क्या है, मतलब यहाँ पर नाउन हो गई। तो नाउन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ही। ओके, और ही जो होता है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है सिंगुलर के लिए। इसी प्रकार से आई सा ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। अब यहाँ पर जो चिड़िया है ये क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है, और ये आपका नाउन है। तो इसलिए जो यहाँ पर इसे इट से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसको किससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इट से। तो आई सा ए बर्ड इट वाज ग्रीन, इसका मतलब हो गया कि मैंने एक चिड़िया देखी जो कैसी थी, हरी थी। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज आर इन द पार्क, लड़के पार्क में थे। कॉल देम, अब देखिए ये जो बॉयज है, ये बॉयज यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। क्या है, ये नाउन है थर्ड पर्सन में और प्लुरल नाउन। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई जो देम जो है, देम किसके स्थान पर आया है, यहाँ पर बॉयज के स्थान पर है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए जो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ मैनी काइंड्स ऑफ pronoun. Actually pronoun there are 9 kinds of pronoun, but here is mention only 6 kinds. जो pronoun होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको पुस्तक में केवल 6 प्रकार के दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब स्टेप बाय स्टेप। पहला जो pronoun है वो है पर्सनल pronoun। देखिए जो पर्सनल pronoun होता है, पर्सनल pronoun को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए जो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम या हाँ पर्सनवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा आप सभी के? संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है आपका 6 है एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट पॉइंट। अब हम पहले पॉइंट पे जो है अध्ययन करते हैं। पहला जो पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वी आर इन द ट्रेन। हम ट्रेन में हैं। तो यहाँ पर जो वी है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये फर्स्ट पर्सन का प्लुरल प्रोनाउन। क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लुरल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि हम ट्रेन में या रेलगाड़ी में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे वर बिजी, कि वे व्यस्त थे। तो ये जो यहाँ पर दे है ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्लुरल प्रोनाउन। इसी के बाद देखते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यहाँ पर आई जो है ये आपका प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए कैट, कि यह एक बिल्ली है। अब जो इट है ये किसको आइडेंटिफाई कर रही है? ये बिल्ली के लिए आई है। किसके लिए आई है? बिल्ली के लिए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पशु पक्षी जानवर के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी वर्क्स एट होम, कि वह घर में कार्य करती है। अब जो वह है ये सी है, ये क्या? ये प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, इसके बाद आता है ही इज ए राइटर, कि वह एक लेखक है। अब जो वह है ही, ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब इसके बाद आता है जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है कर्ता यानी बोलने वाला। इसमें आते हैं जैसे आई माने मैं और वी माने हम। उसके बाद आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है? इसमें होता है ऑब्जेक्ट यानी कि सुनने वाला। जैसे यू मीन्स क्या होता है? तुम, आप या आपको। थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, जिसके विषय में कुछ बात कही जाए। जैसे ही मीन्स होता है वह पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह किसी निजी वस्तु पशु पक्षी जानवर के लिए, और दे मीन्स होता है वे यानी कि आपका थर्ड पर्सन में प्लुरल प्रोनाउन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चार्ट देखिए। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं मैंने पर बताया आपको, पर्सनल प्रोनाउन के 3 रूप होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं प्रोनाउन को चार्ट के रूप में समझा देते हैं आपको। एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस। देखिए जो नॉमिनेटिव केस होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता रूप। क्या बोलते हैं? कर्ता रूप। फिर उसके बाद आता है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस के 2 भाग होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम बोलते हैं कर्म रूप। क्या बोलते हैं? कर्म रूप। अब देखते हैं कर्ता रूप आ जाते हैं। आई मीन्स होता है मैं। ठीक है, इसका जो पजेसिव होता है ये होता है माई मीन्स होता है मेरा या अपना। क्या होता है? माई मीन्स मेरा या अपना। विद्यार्थी सभी बच्चे ध्यान देना कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए पजेसिव प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं, तभी मिलकर ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
मैं कह रहा हूँ कि यह मेरा घर है, तो दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। तो माई किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये यहाँ पर हाउस को, और हाउस क्या है? नाउन है, इसलिए यहाँ पर नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद आता है पजेसिव प्रनाउन। देखिए जो पजेसिव प्रनाउन होता है उसके बाद कोई भी नाउन या प्रनाउन नहीं आएगा। इसके बाद होता है माइन, मिस होता है मेरा या मेरी। मी क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे या मुझको। ओके। इसके बाद आता है वी। देखिए जो वी होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्लुरल रूप होता है। वी मीन्स होता है हम। आवर होता है हमारा या अपना। आवर्स मीन्स होता है हमारा या हमारे। अस मीन्स होता है हमें या हमको। यू, ये क्या होता है आपका? ये आपका सब्जेक्टिव रूप होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव रूप होता है। इसका अर्थ होता है तुम या आप। योवर मीन्स होता है तुम्हारा या अपना। योवर्स मीन्स होता है तुम्हारा या तुम्हारे। यू जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका अर्थ होता है तुम्हें या आपको। ओके। इसके बाद आता है ही। देखिए जो ही होता है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। यह पुरुष के लिए होता है। इसका अर्थ होता है हिंदी में वह। ठीक है, ये कर्ता रूप होता है। इसके बाद आता है आपका पजेसिव में हिज। हिज मीन्स होता है अपना। हिज मीन्स क्या होता है? अपना। और यहाँ पे भी हिज आया है, हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका अर्थ होता है उसे या उसको। इसके बाद आता है सी जो होता है इसका ये सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, स्त्री के लिए होता है। इसका अर्थ होता है वह। हर मीन्स होता है अपनी। हर मीन्स क्या होता है? अपनी। और हर्ष मीन्स होता है उसकी। ठीक है ना? हर्ष मीन्स क्या होता है? उसकी। इसी प्रकार हर मीन्स होता है उसे या उसको। दे मीन्स होता है वे। ये थर्ड पर्सन में प्लुरल प्रोनाउन के लिए होता है। देयर मीन्स होता है अपना या उनका, और देयर्स मीन्स होता है उनका। देम मीन्स होता है उन्हें या उनको। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है इट। देखिए जो इट है, इट हम किसी निजी वस्तु या आपका पशु पक्षी, दिन, तारीख, मौसम, महीना आदि का बोध कराने के लिए करते हैं। इट का मतलब होता है यह। इट्स मीन्स होता है अपना या खुद का, और इट मीन्स होता है इसका, और इट मीन्स होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केसेस का अर्थ होता है इसे या इसको। ओके। अब हम जो हैं एग्जाम्पल देखते हैं। नॉमिनेटिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस, इन्होंने कहा सी इज ए डांसर, कि वह एक डांसर है यानी कि नृत्यिका है। तो जो सी है यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद आता है आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्टिव रूप में है, आई मिस में। इसके बाद होता है आपका इट इज़ ए बर्ड, कि यह एक चिड़िया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पशु पक्षी जानवर के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। इसके बाद आता है दे आर हैप्पी, कि वे खुश हैं। तो जो यहाँ पर दे है ये थर्ड पर्सन प्लुरल प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मतलब सुनने वाला। कविता गेव मी ए पेन, कविता ने मुझे एक पेन दिया था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी, यानी किसको पेन दिया था? मुझे या मुझको। आई सा दैम यस्टरडे, कि मैंने उन्हें या उनको कल देखा था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? दैम। क्या हो गया यहाँ पर? दैम। दैम मीन्स होता है उन्हें या उनको। इसके बाद आता है ही टीचिस अस हिस्ट्री, कि वह हमें इतिहास पढ़ाता है। किसको इतिहास पढ़ाता है? हमें या हमको। इसके बाद आता है शी गेव हिम ए गिफ्ट, कि उसने उसे एक उपहार दिया था। किसे उपहार दिया था? उसे या उसको। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है आपका पजेसिव केस। देखिए जो पजेसिव केस होता है
पॉजिटिव केस को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार सूचक। क्या बोलते हैं? अधिकार सूचक। जैसे इन्होंने कहा दिस शर्ट इज माइन, कि यह शर्ट मेरी है। अब यहाँ पे जो माइन है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? पॉजिटिव प्रोनाउंस का। ओके। उसके बाद आता है दिस इज योर्स, और यह शर्ट किसकी है? तुम्हारी, आपकी। क्लियर? तो योर्स यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन से। उसके बाद आता है दैट इज हिज, कि वह उसकी है। और दिस मोबाइल इज हर्स, कि यह मोबाइल किसका है? यह मोबाइल उसका है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब उसके बाद आते हैं हम, अब कुछ और एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है दिस शर्ट इज माइन, कि यह शर्ट किसकी है? यह शर्ट मेरी है। तो ये यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से दिस इज माई शर्ट। अब देखिए यहाँ पर शर्ट क्या है? नाउन है। यहाँ पर शर्ट क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? माई। तो माई यहाँ से नाउन से संबंध दर्शा रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आता है ब्लू पेन इज योर्स, कि नीला पेन तुम्हारा है। अब यहाँ पर जो योर्स है, ये योर्स यहाँ पे क्या है? ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस है। ओके। उसके बाद आता है योर पेन इज ब्लू, तुम्हारा पेन क्या है? नीला है। अब देखिए पेन जो है, पेन यहाँ पर क्या है? आपका नाउन है। यहाँ पर पेन क्या है? नाउन है। ठीक है ना? और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? योर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? उसके बाद आता है बिग हाउस वाज हिज। अब देखिए ये कह रहा कि बड़ा जो घर है वह उसका था। अब यहाँ पर हिज क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके। इसके बाद आता है आपका हिज हाउस वाज बिग। अब जो हाउस यहाँ पर नाउन है, और नाउन को पॉजिटिव कौन कर रहा है? हिज। इसलिए हिज यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद आता है दैट इज हिज, कि वह उसका घर है। तो अब आप देख रहे हैं जो हिज है यहाँ पर, ये पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है वी ऑनर आवर टीचर्स, कि हम अपने अध्यापकों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर जो आवर है ये किसको पॉजिटिव कर रहा है? टीचर को। टीचर क्या है यहाँ पर? नाउन। ओके। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए जो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट अस सी एग्जांपल्स रिलेटेड टू डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए जो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दिस, दैट, दीज, दोज, इन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है दिस इज माई कैट, कि यह मेरी क्या है? बिल्ली है। अब कैट की ओर संकेत कौन कर रहा है? दिस। तो दिस क्या हो गया यहाँ पर? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ओके। उसके बाद देखो दैट इज योर फोन, दैट इज योर फोन, कि वह तुम्हारा फ़ोन है। तो तुम्हारे फ़ोन की ओर संकेत कौन कर रहा है? दैट। कौन कर रहा है? दैट। ओके। तो दैट यहाँ पर क्या हो गया? आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद आता है दीज आर गर्ल्स, कि ये लड़कियां हैं। ये क्या हैं? लड़कियां हैं। तो लड़कियों की ओर संकेत कौन कर रहा है? दीज। ओके। दोज आर बर्ड्स, कि वे क्या हैं? चिड़ियां हैं। अब चिड़िया की ओर संकेत कौन कर रहा है? वे। तो वे क्या हो गया यहाँ पर? पॉजिटिव, वो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम। जो शब्द पूछने का काम करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे है व्हाट इज दिस, कि यह क्या है। अब यह की ओर संकेत क्या कर रहा है? व्हाट, यानी पर्सन पूछने का काम कौन कर रहा है? व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, कि यह क्या है। तो व्हाट यहाँ पर क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु वेंट अवे, कि कौन चला गया था। अब यहाँ पर पर्सन पूछने का कार्य कौन कर रहा है? कौन। तो ये जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद आता है
हुज पेन इज दिस। अब यहाँ पर देखना आप, एक होता है पजेसिव प्रनाउन, इंट्रोगेटिव प्रनाउन, इंट्रोगेटिव प्रनाउन, और एक होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आपको ध्यान रखना है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन होता है। और अगर उसके बाद क्या आता है, कोई नाउन आता है, तो ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कार्य कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जो पेन है, ठीक है, तो पेन को कोर आइडेंटिफाई कर रहा है हुज, तो हुज यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हम क्या कहेंगे, हुज पेन इज दिस, कि यह किसका पेन है, यह किसका पेन है। इसके बाद आता है विच इज़ योर शर्ट, कि तुम्हारी शर्ट कौन सी है। अब यहाँ पर जो विच है ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी विद्यार्थी के कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लिखकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और समझने के बाद मैं आपको बाद में कुछ होमवर्क दूंगा, फिर आपको होमवर्क करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। ओके बाय।